हेलो नमस्कार आर्मी अग्निवीर के जवानों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केश नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे तरीके से दिल और मगन लगा रहे होंगे। तो साथियों, आप अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको पता है वैकेंसी आपकी कब आने वाली है। बहुत ही जल्द साथियों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि मार्च के स्टार्टिंग वीक में साथियों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक के बारे में हम जानेंगे। जीडी हो आपका, DDN हो, OA हो आपका, NA हो आपका, SKT हो आपका, टेक्निकल हो आपका, सभी के बारे में आपका हम जानेंगे। कितने तक आपकी एज होती है, कितने तक आपका क्या नाम है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से हैं, बोनस अंक आपको किस किस उसके कैटेगरी के मिलेंगे आपको, तो सभी के बारे में आपका हम जानेंगे। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक आपको मूल मंत्र भी आपको मैं बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन 101% सुनिश्चित होगा। साथियों रखना, आर्मी अग्निवीर में जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। जो जाबाज होते हैं, जिनके खून में दम होती है, वही आपके आर्मी अग्निवीर में जाने का साथियों सपना रखते हैं और अपना सपने को साकार भी करते हैं। साथियों, तो क्या आपको करना चाहिए जिससे भी आपकी जॉब पहली बार में लगे साथियों, इसके बारे में भी आपका हम जानेंगे। और यानी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनकी भी जवानी क्या रहती है उसके बारे में आपको हम जानेंगे। तो साथियों, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सावधान रहना, ध्यान रखना साथियों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में गलती कर देते हैं, वहां से फिर उनको क्या नाम है, आर्मी वाले बच्चों को फिर बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी पिटाई वगैरह भी कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अच्छे तरीके से हमसे पहले से हमें ट्रेंड होके जाना पड़ेगा। यानी कि गलती यदि आप करोगे तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिससे कि आप बाहर ना हो जाओ, और कौन सा फोटो आपका अप्लाई होता है उसके बारे में आपका हम जानेंगे साथियों। ठीक चलिएगा जी। सबसे पहले आपका हम देख लेते हैं आर्मी GD के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों, आर्मी GD की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए। और साथियों, एक बात का याद रहे, जब आप यानी कि आपका क्या नाम है फॉर्म भरवाने जाएं, और साथ ही ध्यान रहे, कई आपको ज्ञान देते हैं कि आपके पड़ोसी है जो भी है आपको ज्ञान देंगे कि फॉर्म तो मैं मोबाइल से भर दूंगा या मैं खुद ही भर दूंगा फॉर्म। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। ऐसा हो जाता है कभी कभार, यानी कम जानकारी होने के साथ साथ हम कभी कभार फॉर्म को गलत फिल कर देते हैं, और आपका जिस भर्ती में नंबर आना था उसमें आप उस वजह से रह जाते हैं कि आपने 50 रुपये का लालच करके आपने यानी कि फॉर्म भरवाने साइबर कैफे पे नहीं गए, आपने घर ही भर लिया। इससे आपका नंबर कैसे भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको यदि पूर्ण जानकारी है, पूर्ण अपने आप में वो है कि हम भर सकते हैं तो ही भरना, नहीं तो साइबर कैफे में जाना, उनको जानकारी होती है। वो यदि कोई भी यानी फॉर्म में नया ट्रेंड आता है तो उसको बताते हैं। बाकी जब हम फॉर्म आपके फिल होंगे तो आपको प्रत्येक जानकारी आपको हम देंगे, यानी कि एक फॉर्म में आपको खुद भर के यहाँ दिखाऊंगा एक आर्मी जवान का आपका। ठीक साथियों, और कैसे हम 2 फॉर्म भर सकते हैं, और आपको NA वालों के लिए 3-3 फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा, तो उसके बारे में आपका हम जानेंगे साथियों। तो देखिए, और तो मैंने क्या बताया कि आप ऐसा मत करना कि फॉर्म को घर ही भरने का सोचें हम। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बाहर भरवाने जाओगे तो इससे फॉर्म गलत होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, गलती नहीं होता है। तो इसमें साथियों आधार कार्ड, आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधार कार्ड में यदि कोई दिक्कत होगी तो आपको कैसे भी भर्ती में नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। तो आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत हो, यानी कि जो मार्कशीट से मेल नहीं खा रहा हो, उसमें आप चेंजमेंट करा लेना, ये ध्यान रखना। पहले ही करा लेना, कहीं बाद में कराओ। तो आधार कार्ड में चेंज आप करा लीजिएगा। 10th की मार्कशीट जो भी आपकी है, यदि आप 10th से फॉर्म भर रहे हो, 8th वाले भी हैं तो मैं 10th वालों को बता रहा हूँ, तो 10th की मार्कशीट में यदि कोई दिक्कत है, वैसे 10th की मार्कशीट में जो है उसी को आधार कार्ड में करवाना। माता का नाम, पिता का नाम, यानी कि सभी में आपका सेम रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये मेजर पॉइंट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी आपकी चाहिए यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। कुछ साथी ऐसे रहे होंगे जो जवान आपके पिछली बार भी उन्होंने फॉर्म डाला होगा, कुछ ऐसे होंगे जो नया फॉर्म यानी कि पहली बार इसमें जाने का सपना पहली बार रखते हैं। तो साथियों, एक तो ओल्ड स्टूडेंट, एक आपके न्यू स्टूडेंट। जो ओल्ड स्टूडेंट के पुराने स्टूडेंट हैं, तो साथियों पुराने स्टूडेंट आप हैं, आपने पहले फॉर्म भर चुके हैं, तो आपकी एक ईमेल आईडी रही होगी पहले आपकी। उस ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आप पहले से कर चुके हो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें अलाउ है, आपको पता है आर्मी अग्निवीर में। तो यानी कि आपने पहले आपका रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो पहले यदि रजिस्ट्रेशन है तो उसी से आप अप्लाई करना। उसके पासपोर्ट वगैरह आपको ईमेल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप पासपोर्ट डालिएगा और ईमेल आईडी डालना, तो आपको उसमें लॉगिन आपको हो जाएगी। कोई आईडी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आप उसी से फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि जल्दी से आप भर सकते हो, एक बात ध्यान रखना। और इसको आप घर भी भर सकते हो। क्यों? इस जो कि आपके डिटेल हैं वो आपको सबकी पहले से फिल हैं,
डिटेल आपकी सब पहले से पहले, केवल आपको फीस काटनी होती है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना होता। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं वो तो भैया जी साइबर कैफे का ही सहारा लेना, वही आपका फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखना। आपको एक नई आईडी बनानी होगी, नई ईमेल आईडी। यदि आपकी है ईमेल आईडी पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको सीधा समझिए नया रजिस्ट्रेशन आपको पहली बार करना होगा आर्मी अग्निवीर में। ठीक साथियों, रजिस्टर करना होगा, उसमें जितने भी आपके डिटेल्स वगैरह हैं, आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट, ITI वाले हों, बोनस अंक वाले हों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके, वो आपको सभी उसमें फिल करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो न्यू ईमेल आईडी वालों के लिए मैंने बता दिया है। आगे हम चलते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको लेने हैं या कि जो आपको खिंचवाने हैं, वो कब तक के आपके अलाउ होते हैं? तो साथियों, जब से आपकी वैकेंसी आएगी, जैसे मान लीजिए 1 मार्च को आपकी वैकेंसी आती है, तो 1 मार्च से 3 महीने के अंदर, 1 मार्च से 3 महीने पहले के अंदर का ही आपका फोटो होना चाहिए। उससे पहले करने के 1 साल पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं, जब आपकी ट्रेनिंग होगी जब आप कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जब आप कैसे होंगे, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपका फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 3 मंथ के अंदर का साथियों आपका फोटो होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात कर लेते हैं साइन। तो साइन आपके एक जेन्युइन साइन होने चाहिए जो आपको सभी जगह काम पड़े। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते समय आपने वैसे ही कर दिए, हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी हैं, और वहाँ फिर आप उनको जाके भूल गए। तो एक जेन्युइन साइन होनी चाहिए। जेन्युइन साइन का मतलब होता है ऐसे साइन हो जिसको आपको एक तो कोई कॉपी ना कर सके और आपके साइन केवल आप ही कर सकें। एक तो ऐसे साइन होने चाहिए, और हो सकता है आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, वो एक अलग मुद्दे की बात है, लेकिन आपके साइन एकदम जेन्युइन होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक साथियों, चलेगा जी। अब देखिए आर्मी जीडी की बात करते हैं, ये सभी के लिए आपका अलाउ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी अग्निवीर की आपका जीडी की बात करते हैं, आप 10th पास होने चाहिए, यानी कि आपका 10th पास होना चाहिए। ओवरऑल आप साथियों 45% मार्क्स आपके होने अनिवार्य हैं। 45% ओवरऑल आपके होने चाहिए, और पर सब्जेक्ट आपके 33% मार्क्स होने क्या है जी, अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक यानी कि आपका क्या नाम है 33% होने आपके क्या है, अनिवार्य है। आगे इसमें डी ग्रेड भी दे रखा है, 33 से 40% है। इंडिविजुअल आपका 33% है, यानी कि डी ग्रेड में यदि आप है तो 33 से 40% चल जाएगा, और C2 ग्रेड में यदि आप है तो इंडिविजुअल 45% आपका ए ग्रेड है। इसमें ध्यान रखना, इस प्रकार से मैंने आपका दे रखे हैं। आगे दिन बात करते हैं एज की, दिन बात करें तो 17.5 से 21 साल की एज इसमें होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे मेरे पास फोन वगैरह भी आया था कि आपका 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है कि यदि वो 17.5 से 21 साल रखते हैं, तो आप इस पर ट्विटर कैंपेन वगैरह करके इसको 23 साल करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी बच्चे ऐसे जो पहले आपके रह गए थे, तो उनको भी आपका मौका मिल जाए। उनका भी सपना है कि आर्मी में हमें जाने का, तो उनको भी आप पहुंचा सकते हैं। यानी कि आपका एज यदि आपकी 17.5 से 23 साल हो जाती है, यानी काफ़ी बच्चों को इसमें मौके मिल जाते हैं। तो 17.5 से 21 है, 23 तक करवाने के लिए आप सभी टीचरों को और सभी बच्चों को सहयोग करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना। तो ये आपको मैंने बता दिया आर्मी जीडी का। आगे देख लेते हैं बोनस अंक क्या क्या होने चाहिए, साथियों ध्यान रखना। बोनस अंक किस किस के मिलते हैं आपको वो देख लीजिए। बोनस अंक की यदि बात करते हैं तो एनसीसी के मिलते हैं, A, B और C सर्टिफिकेट आपके होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, सर्टिफिकेट आपका जो मांगा जाता है वो आपका मांगा जाता है फिजिकल के टाइम, जब आपका सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाता है। अब मान लीजिए आपका C नहीं आया है, तो C नहीं आया तो आप C पे टिक कर सकते हो, और जब तक आपका आ जाएगा यानी कि ट्रेनिंग अपना नाम है फिजिकल तक, तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यानी कि आपको पता होना चाहिए कब तक हमारा आ जाएगा, उसी अनुसार आप भर सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। A, B, C तीनों ही अलाउ हैं, तीनों के आपको अंक मिलते हैं। रिलेशन कार्ड, यदि आपके पिताजी पहले से भी आर्मी में रहे हों तो आप उसके कार्ड को टिक कर सकते हैं। आपका जो ऑप्शन आएगा उस जगह पे आप टिक कर सकते हो कि हमारे पिताजी भी आर्मी में रहे हैं, तो इससे हमारी बोनस अंक हमें मिलने चाहिए, तो इस पर भी आप टिक कर सकते हो। स्पोर्ट्स का यदि आपको कोई कार्ड हो, नेशनल आप खेले हों, चाहे वो आपका कबड्डी में हो, चाहे आप रेस में हो, किसी में भी जो आपका डाटा उसमें हो, आप उस पर भी टिक कर सकते हो साथियों, या कि आपके पास स्पोर्ट्स का कोई आपका सर्टिफिकेट आपके पास हो, राज्य स्तरीय हो, चाहे आपका सेंट्रल स्तरीय हो, या आपका जो भी हो, आपका ITI आपने कर रखी हो, ITI वाली जितने भी ट्रेंड आएंगे आपके, उसके आपका कौन कौन सी आपका क्या नाम है ट्रेड से है, 2 साल का हो, NCVT आपका होना चाहिए, तो ITI से आपका हो। और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आपको छूट मिलती है, काफ़ी आपके राज्य हैं जैसे काफ़ी आपके राज्य में आपको मिलेंगे जिनमें आपको छूट आपको मिलती है। 7 सिस्टर राज्य हैं उनमें आपको छूट मिलती है, तो गोरखा वगैरह हैं उनको आपको छूट मिलती है। तो जिनको आपको छूट मिलती है तो उस अनुसार आप अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी साथियों क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपकी एज में हो, चाहे आपका क्या नाम है आपकी उसमें एज में हो, चाहे आपका हाइट में हो, जिसमें भी आपको छूट मिले उसमें आपको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोनस अंक लगाना अनिवार्य है, ध्यान रखना साथियों। आप सभी के लिए, आप सभी के डिमांड पे, यानी जो आप पहले बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं उनके आपका डिमांड पे हम एक अर्जुन बैच आपके लिए लेके आए एप्लीकेशन पे,
जो बैच मात्र और मात्र साथियों 51 रुपये मिलने वाला है, ये संपूर्ण आर्मी की तैयारी साथियों आपकी करवाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इस पे चलेंगी, जीके जीएस की हो, साइंस की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो। इसमें थ्योरी वाली भी क्लासेस रहेंगी, प्रैक्टिस वाली भी क्लासेस रहेंगी। क्लासेस इसमें चालू हो चुके हैं साथियों, ध्यान रखना, और 1 मार्च से तो प्रॉपर चालू हो जाएंगे। बाकी कुछ क्लासेस इसमें चल भी रही हैं साथियों, इसको ध्यान रखना। आपका यानी कि सिलेबस, काफी बच्चे ऐसा करेंगे यानी कि बाद में ही बोलेंगे, तो बाद में लेंगे, तो काफी बच्चे इसमें ले चुके हैं, 1000 से ऊपर बच्चे इसमें ले चुके हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो साथियों। यानी कि आप यदि इस बैच को ले लोगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि आपका अप्रैल या जब भी आपका पेपर होगा, आप उसमें झंडे गाड़ के आओगे, ये ध्यान रखना। यानी 45 क्वेश्चन प्लस ही आपके मार्क्स 101% आने, ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि काफी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, उनकी ये आपकी जुबानी है कि आपके एक बच्चे को 49, किसी के 50 में 50, किसी के 48, ऐसे आपके नंबर आएंगे साथियों। यदि कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9557807448 पे। ठीक साथियों, चलिए अलग कैटेगरी पे चलते हैं, आगे एकदम कैटेगरी पे चलें। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सक्सेस विद नरवाल। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां चली जाएगी डायरेक्ट। देखो आगे बात कर लेते हैं एनए, नर्सिंग वालों के लिए बात कर लेते हैं। 10+2 के आपके पास मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट हो, जिसमें आपने पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने साथियों क्या किया हो, 12th किया हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने साथियों 12th किया हो। आगे इसमें बात कर लेते हैं 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स विद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखना साथियों। इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए इंग्लिश में आपके, और आपके अन्य में आपके 40% इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने क्या है, अनिवार्य हैं। और क्या है आपके लिए कि 10+2 आपके पास हो, साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और जूलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम आपके 50% मार्क्स हो, जूलॉजी और इंग्लिश में 50% मार्क्स हो, और आपके मिनिमम अदर सब्जेक्ट में आपके कितने हो, 40% मार्क्स हो, तो भी आप चलेगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक साथ है, तो भी आपको इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एनए वाले बच्चों के लिए है। अब इसमें आपको पता 33 तक आपकी एज है, मैंने आपको बता दिया। यहां यदि आप चलते हैं आर्मी अग्निवीर ओए और आपका एसकेटी, एसकेटी क्लर्क वाले जो बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, जिनकी जीडी में हाइट नहीं बैठती है, उन वाले बच्चों के लिए 10+2 आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और एनी स्ट्रीम हो, आर्ट हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, साइंस वाले बच्चे हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, कोई बच्चा हो आपका, मिनिमम आपका 60% मार्क्स ओवरऑल आपका चाहिए, और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ये ध्यान रखना। और स्पेशल दिया हुआ है इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, स्पेशल इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। एज आपकी 17.5 से साथियों कितनी है, एज आपकी जो है वो आपकी 17.5 से आपकी 21 साल आपकी साथियों क्या है, एज है। 17.5 से साथियों क्या है आपकी 21 साल आपकी एज है, ये आपको मैंने बताया। यानी कि यहाँ आपको फिजिक्स आप क्या नाम है, साइंस से हो, आप क्या नाम है, आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, किसी से वो हो, आप यानी कि ओवरऑल आपके 60% हो, और आपके इसमें कितने हो, 50% मार्क्स होने आपके अनिवार्य हैं। 12th पास है तो उसमें 12th की मार्कशीट लगेगी, 10th की भी लगेगी। 12th प्लस ITI हो तो 12th प्लस ITI लगेगी, 10th प्लस ITI हो तो 10th प्लस ITI, 8th हो तो 8th लगेगी, तो उसके अनुसार आपकी लगेंगी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं आपका TDN, यानी कि आपका अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, दोनों का आपका डाटा समझ लेते हैं। इसमें TDN में 2 वैकेंसी आपकी आती हैं, 10th पास और 8th पास। मार्कशीट होना आपके पास अनिवार्य है, कैसे, TDN 10th पास है, 10th पास की सिंपल पास होना आपको अनिवार्य है। आपका क्या नाम है, 33% आपको ईच सब्जेक्ट में आपको चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपका कोई डाटा नहीं दिया है, ईच सब्जेक्ट में आपको 33% चाहिए, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स होने चाहिए। जो 10th पास हैं उनको भी प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, आपका 33% पास होना अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% अंक हों। ये आपकी 17.5 से 21 साल है, ये भी आपकी 17.5 साथियों 21 साल तक आपकी एज इसमें रखी गई है। यदि आप चलते हैं तो टेक्निकल 10+2 यानी कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और ITI होनी चाहिए। अब इसमें यदि हम बात कर लेते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, ITI वाले बच्चों के लिए बोनस अंक मिलते हैं, यानी कि ITI वाले बच्चों के लिए जो 12th वाले बच्चे, उनसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब कैसे मिलता है वो समझिए। सबसे पहले देखना 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए, साइंस विद फिजिक्स विद केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड 40% इस ओवरऑल आपके 50% मार्क्स हो 12th में, और इस सब्जेक्ट आपके 40% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ये आपसे बोला गया है। यदि आप हैं 10+2, यदि इंटरमीडिएट हैं, यदि ये डाटा नहीं तो आपके पास ये डाटा होना चाहिए। 10+2 आप हो, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, और आपका किसी भी स्टेट से हो, आप ITI कोर्स यदि आपने करा रखा हो
मिनिमम 1 ईयर का हो। यानी कि आपने ये आपका 50% आपके पास डाटा नहीं हो, 48% हो, 45% हो, लेकिन आपके पास आईटीआई होनी चाहिए 1 साल ही कम से कम 1 साल की आईटीआई यदि आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको केवल 12th पास चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और आपके 40% आपके 40% ईच सब्जेक्ट आपका। यहाँ आपसे बोला गया है केवल आपके पास 10+2 हो, मार्क्स कितने भी हो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास फिर 1 ईयर की आईटीआई होनी चाहिए। तीसरा डाटा दिया है यदि आप 10th पास भी हैं तो भी चलेगा, 10th पास भी है कोई दिक्कत नहीं है। 50% आपके ओवरऑल और 40% आपके इंग्लिश मैथ एंड साइंस विद होने चाहिए, यानी 40% आपके सब्जेक्ट में और 50% ओवरऑल हो, और 2 ईयर की टेक्निकल आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग आईटीआई आपकी होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड से आप हों। यहाँ पे आपकी 2 ईयर की आईटीआई होनी चाहिए यदि आप 10th पास हैं। 12th पास हैं तो आपकी 1 ईयर की आईटीआई चलेगी, या फिर 12th पास भी हो तो आपको 50% ओवरऑल और 40% ईच सब्जेक्ट पर आपको मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी टेक्निकल के लिए है। आईटी आपके पास दी हुई है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, आपका मोटर मैकेनिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक है, आपका जितने भी आपकी आईटी होती हैं वो आपकी ट्रेड आपकी इसमें दी हुई हैं। यदि आप इस ट्रेड में आते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल साथियों कर सकते हैं। ये आपका इसमें डाटा आपका इतना आपका डाटा है। तो ये मैंने आपको लिए बताया कि इतना आपको इस प्रकार से फॉर्म आपको फिल करना है। कब तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगे साथियों? आपके मार्च के स्टार्टिंग में साथियों आपके फॉर्म बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि मार्च के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे आप अब की बार वर्दी लेकर के अपने पिताजी के सामने इस प्रकार से एक बार सलूट मारें, तो जिससे आपके पिताजी का भी सीना आपका गर्व से चौड़ा हो जाए कि हमारा बेटा भी आपका यानी कि क्या नाम है आपका बॉर्डर पे आपकी यानी कि देश की सेवा करेगा। तो ऐसा आपका अंदर आपके मन में आपके दिल में आपके जुनून होना चाहिए साथियों। तो इसको साकार करने के लिए आप मात्र और मात्र साथियों 51 रुपये में साकार कर सकते हो साथियों। तो इसके लिए अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, हम भी आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, जिससे आप पहली बार में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें साथियों। यदि आपको दिक्कत होती है तो साथियों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी जानकारी से रिलेटेड साथियों। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक के लिए धन्यवाद। बब्बे डे, गॉड ब्लेस साथियों। जय हिंद, जय भारत।